भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक दोबारा पाकिस्तान को वार्निंग, रिस्पॉन्स, धमकी फिर छोड़ दी है। इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। जी क्या हम ये कंटिन्यू रखेंगे? इस पे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई अभी तो जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई। आपका अच्छा। तो आइडिया ही नहीं है। अभी तो आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उसने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका वो हाल किया जाएगा जो अब तक नहीं किया गया है। वैसे में माना यह जा रहा है कि भारत एक बड़ी तैयारी करके बैठा हुआ है और पाकिस्तान ने अगर कोई गलती की तो उसे इसकी कीमत सदियों तक चुकानी पड़ सकती है। शायद वो समझ रहे होंगे कि बड़ी देर हो गई है, पाकिस्तान को धमकी नहीं दी, तो जरा अवाम जो है भारत की जाग जाए। जैसा कि आपने देखा साथियों, किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे बयान में चेतावनी दी है पाकिस्तानियों को और कहा है अब की बार इन्होंने ऐसा कुछ किया या इस बार ऐसा कुछ किया तो इनकी नस्लें जो है वो जिंदगी भर याद रखने वाली हैं कि इनके साथ क्या हुआ। और इतना ही नहीं, 1500 वर्ष आगे भी ये नस्लें जो इनकी याद रखेंगी कि कैसे भारत ने जो है पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। जी हाँ, भारत जो है वो फुल तैयारी के मोड में ऑन है और ऑपरेशन 2.0 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी शिरकत हुई तो पाकिस्तान को वहीं की वहीं ध्वस्त कर दिया जाएगा, ऐसा भारत की तरफ से कहना है। और भारत के बयान जो हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। इसको देख करके पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप सा छा गया है। पाकिस्तानी एंकरों की हवाइयां उड़ गई हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम तो ईरान और अफगानिस्तान से ही नहीं जूझ पा रहे थे, भारत और आके खड़ा हो गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक दोबारा पाकिस्तान को, वो जिसे कहते हैं ना, वार्निंग, रिस्पॉन्स, धमकी फिर छोड़ दी है। शायद वो समझ रहे होंगे कि बड़ी देर हो गई है, पाकिस्तान को धमकी नहीं दी, तो जरा अवाम जो है भारत की जाग जाए। ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही नहीं हुआ। वो बेसिकली तो उस वक्त, मतलब अब ये थोड़ा ही हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसके बाद तो एक गोली भी नहीं चली। तो लगता यह है कि उस वक्त ये नरेंद्र मोदी साहब का इस सिचुएशन से निकलने का तरीका ये था। दफा लड़ाई भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तब भी असला बहुत खरीदा हुआ था। अब भी बहुत असला है जो वो समझते हैं कि उन्होंने खरीद लिया है और वो ये समझते हैं कि शायद हमें कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में। इस सिलसिले में असला तो भारत के पास भी बहुत है और पाकिस्तान के पास भी बहुत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या जंग कर सकते हैं, ये सवाल है। असले का तो मसला नहीं है, मसला आपके पास भी मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी मिसाइल हैं, लेकिन जंग जारी नहीं रख सकते। कोई गलती ना कीजिएगा। अगर हम चले गए तो क्या हमारी इतनी ताकत है कि हम ईरान को भुगत सकें? इसलिए कि ईरान ने तो कई गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है। तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे? अभी तो राइट। So what are you going to do? आपके कौन से स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं? तब इस पे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई अभी तो जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई। आपका अच्छा। तो आइडिया ही नहीं है। अभी तो आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी कहाँ तो है? आपका इल्म क्या कहता है कि पाकिस्तान का बेटा पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स हॉट हो रहे हैं। पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स के ऊपर ये मैं अब बार बार जो बात करूँ क्योंकि कुछ बातें मैं बिल्कुल आधी आधी छोड़ूंगा ना तो ये अफगानिस्तान और इंडिया तो और कौन से पाकिस्तान के साथ 45 मुल्कों की सरहदें नहीं, लगती फिर भी हैं। वो हम क्लैरिटी हो जाएगी, 4 मुल्क है। जी, पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर हॉट हो रहे हैं, जिसमें जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों का बॉर्डर हॉट हो रहा है और इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर पॉलिटिकल गलत फैसले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज की इंडिया की एक एंजाइटी नज़र आ रही है, स्ट्रेटेजिक एंजाइटी। ठीक है जनाब, तो अब वो कह रहे हैं जी ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग। ठीक है जी, और फिर ये जो थ्रेट है, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें कि इसकी मिसकैलकुलेशन जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर कि ये बस आप ना कीजिएगा कुछ। मतलब इसकी तो, अच्छा इंडिया को भी पता है इस चीज का, दे नो दिस वेरी क्लियरली
कि एट एवरी कॉस्ट पाकिस्तान जवाब देगा। ये हो ही नहीं सकता पाकिस्तान जवाब ना दे। अब इंडिया के पास बड़े वेपन्स हैं, बड़ा कुछ वही इन्होंने एक्वायर कर लिया हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। पाकिस्तान तो एक वो जिसे कहते हैं ना, समझता हूँ कि ये जी कि हम ये कंटिन्यू रखेंगे। 2026 में भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई अभी तो जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई। आपका अच्छा। तो आइडिया ही नहीं है। अभी तो आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी। साथ नहीं, आप अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ तो आप बने हुए हैं कि जी ये तो हमारी सारा दिन तारीफ करते करते डोनाल्ड ट्रंप थकते नहीं है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं तो इसका मतलब है आप इसराइल के साथ हैं। तो क्या आप यहूदियों की मदद कर रहे हैं? मतलब आप कर क्या रहे हैं आप? इसलिए कि हमारे तो पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि सर हम इसराइल नहीं जा सकते, और हम तो हर जगह कहते हैं कि यहूदी तो ढूंढ ढूंढ के मारो। इस तरह की कई बातें लोग हमारे यहाँ बोलते हैं, पता नहीं कहाँ तक ठीक है। लेकिन ये है कि इसराइल के साथ तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि नहीं इसराइल को तो हम खत्म कर देने के चक्करों में रहते हैं कि किसी तरीके से बस मिटा ही दें उसको। तो सर फिर हम किधर है? हमने तो कई गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है, तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे? हमें तो कहीं जगह नहीं मिलने वाली। तो हम इस वक्त सर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, और हमारी सर मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने से कोई जंग तो क्या सर, हमारे कहने से तो वो अपने जैसे कहते हैं ना कि पसंद का खाना नहीं बनेगा वहां पर, कि कौन सी डिश हम खाना चाहते हैं। सर हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे इस्तेमाल किया जा रहा है जो अमेरिका कर रहा है। शायद वो समझ रहे होंगे कि बड़ी देर हो गई है, पाकिस्तान को धमकी नहीं दी, तो ज़रा अवाम जो है भारत की जाग जाए। शायद इंडिया को रिस्पॉन्स फुल टाइम देगा। भाई बिल्कुल पाकिस्तान रिस्पॉन्स देगा, लेकिन उस वक्त जब ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान क्यों नहीं जवाब देगा। अब आज पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा जी कि इंडिया की एक एंजाइटी नज़र आ रही है, स्ट्रेटेजिक एंजाइटी। किया ही नहीं है, और जो हम कर रहे हैं उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि हम अमेरिका के साथ हैं, और अमेरिका का मतलब है कि हम नेतन्याहू के साथ हैं। और हमारे तो कई सीनियर जर्नलिस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, वो तो उठ के ये भी बात कर रहे हैं कि जी हम तो जो है वो इसराइल को तस्लीम भी कर सकते हैं, इसराइल के साथ बात भी कर सकते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। सर हमारी तो कहानी कुछ और चल रही है। ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि इसराइल से बात हो जानी चाहिए, ऐसा कोई इसराइल ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मारा रख के ईरान ने, तो उस पे हम हमदर्दी दिखा रहे हैं सर हमारे। और उसके बाद आप कहते हैं जी भारत जो है वो परेशान है। सर उनके पास और बड़े काम है परेशान होने के लिए। वो इस बात से क्यों परेशान होंगे कि हम वॉर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी खुद की वॉर नहीं रोक पा रहे। वैसे तो अच्छी बात है, मैं कहती हूँ पाकिस्तान को इस तरह का रोल प्ले करना चाहिए अगर कर सके, लेकिन बात सारी ये कि हमारी सुनेगा कौन? हम तो सिर्फ मैसेंजर हैं। यहाँ से बुलाएंगे उनको, कहेंगे उनसे बात, वो बात कर रहे हैं, वहां से बुलाएंगे, हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा ना सर। बहरहाल आपने देखा किस तरह से खबरें आई कि राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मच गया, और डॉक्टर कमर चीमा उनकी तो पतलूने गीली होने को तैयार हो गई। जिस तरह से उनका कहना है कि अरे बहुत समय हो गया था कि पाकिस्तान से हमारी कोई बोलचाल नहीं थी, पाकिस्तान से हमने पंगा नहीं लिया, तो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत धमका दें, वार्निंग वगैरह दे दे। तो जी नहीं, पाकिस्तान जो है ऐसी हरकतें करता है तो उसको थोड़ा थोड़ा डेली कुछ महीने के टाइम जो है मेडिसिन या आप कह लो डोज जो है वो देना ही पड़ता है भारत को, क्योंकि ये अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस समय, मौजूदा समय, जो आप जानते हैं पाकिस्तान में एलपीजी के प्राइसेस कितने हाई हैं, महंगाई कितनी है, और ऊपर से ईरान हमले कर रहा है, अफगानिस्तान हमले कर रहा है, चारों तरफ से बॉर्डर के घिरा हुआ है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ जो है वो तब भी पीछे नहीं हट रहे हैं भारत को धमकी देने से। तो आखिर भारत कब तक चुप रहता? भारत ने भी अब की ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि अगर हमारे गवर्नमेंट ने, अगर हमारे यहाँ से कुछ भी हुआ तो हमारा पाकिस्तान तो अब की पूरा ख़त्म होने की उम्मीद पे ही है, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां भारत में पहले से ही होकर के रख ली गई हैं ऑपरेशन 2.0 सिंदूर की, इसके बाद से इन पाकिस्तानियों के तो पसीने निकलने ही हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े बयान दिया करते हैं भारत का ये कर लेंगे, हम भारत का वो कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी ये नहीं कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि इनकी अगली पुष्टियां तक याद रखेंगी कि कैसे भारत ने इनको बजाया था। इनकी हर एक नस्लें जो है आगे आने वाली, वो सब सुन करके और वो बातचीत करने से भी कांपेंगे इस बारे में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो के अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।